50 खबरें। रेडियो पर प्रधानमंत्री मोदी ने 10वीं बार की मन की बात। रोड सेफ्टी के लिए जनता को किया सचेत, सड़क सुरक्षा का संकल्प लेने की अपील। पीएम बोले जल्द लाएंगे रोड ट्रांसपोर्ट एंड सेफ्टी बिल, सड़क पर होने वाले हादसे रोकने की दिशा में बड़ी पहल। रक्षाबंधन के मौके को स्वच्छ भारत अभियान से जोड़ा, पीएम बोले अपनी बहनों को एक टॉयलेट गिफ्ट करें भाई, ब्रदर नंबर 1 कार्यक्रम को सराहा। प्रधानमंत्री ने जताई उम्मीद किसानों को मिलेगा अच्छे मानसून का फायदा, कहा दलहन की बुआई में 50% की बढ़ोतरी। जनता की सलाह से अपना भाषण तय करेंगे पीएम मोदी, रेडियो पर बोले 15 अगस्त पर कैसा हो मेरा भाषण, इस पर सुझाव दे जनता। गांधी मैदान में टमटम से पहुंचे लालू यादव, जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग पर एक दिन का उपवास, पीएम मोदी पर किया सीधा वार, कंस से तुलना की, कहा लड़कर लेंगे अपना हक। लालू के टमटम पर दिखी आरजेडी के चुनाव चिन्ह की सजावट, गांधी मैदान में लालू के उपवास में जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव। याकूब की फांसी को मुद्दा बनाने वाले असदुद्दीन ओवैसी पर योग गुरु रामदेव ने साधा निशाना, कहा याकूब का पक्ष लेने वालों पर। योग गुरु रामदेव आज से बन जाएंगे डॉक्टर रामदेव, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय रामदेव को देगा पीएचडी की डिग्री, 2 बजे होगा समारोह। अगले महीने होगी भारत पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकारों की बैठक, भारत उठाएगा दाऊद का मुद्दा। गृह मंत्रालय ने खंगाले दाऊद से जुड़े दस्तावेज, पासपोर्ट डिटेल और तमाम सबूत कर रहे हैं पाकिस्तान में मौजूदगी का इशारा, भारत सौंपेगा सभी दस्तावेज। दाऊद पर प्रवर्तन निदेशालय ने कसा शिकंजा, अवैध संपत्ति खंगालने में जुटी ईडी की टीम जाएगी ब्रिटेन, विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन को भेजा पत्र, एनएसए की मामले पर नजर। फिक्सिंग में कोर्ट से बरी होने से उत्साहित हैं श्रीसंत, बोले खेलने के लिए पूरी तरह फिट, बस मौके का इंतजार। फिक्सिंग विवाद में बरी होने की अंकित चौहान के घर में दिखी खुशी, फैसले के बाद घर पहुंचे अंकित ने कहा किसी पर केस दर्ज कराने के बारे में नहीं सोचा। फिल्म अभिनेता सलमान खान ने याकूब मेमन की फांसी की सजा टालने की वकालत की, ट्वीट कर कहा उसे न मिले उसके भाई टाइगर मेमन के किए की सजा। सलमान का ट्वीट में बयान, उस लोमड़ी को फांसी दो जो फरार हो गया। सलमान ने ट्वीट कर कहा किधर छिपा है टाइगर, ये कोई टाइगर नहीं बिल्ली है और हम एक टाइगर बिल्ली को नहीं पकड़ सकते। साथ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से टाइगर के बारे में जानकारी देने की अपील की। बिहार में पीएम मोदी के चुनावी शंखनाद के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने नीतीश की तारीफों में पुल बांधे, नीतीश को बताया विकास पुरुष। आज तक से खास बातचीत में शत्रुघ्न सिन्हा बोले नीतीश आज भी देश के सबसे अच्छे सीएम में से एक। मुजफ्फरपुर की रैली में प्रधानमंत्री मोदी के हमलों पर शत्रुघ्न सिन्हा बोले पीएम के भाषण में आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं होती तो अच्छा रहता। करीब 20 मिनट तक दोनों में सीएम आवास पर हुई मुलाकात, जेडीयू सांसद पवन वर्मा भी मौजूद। आज आरजेडी के कायस सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे शत्रुघ्न सिन्हा, लालू यादव के साथ साझा करेंगे मंच। दिल्ली के इंडिया गेट पर भी कारगिल के शहीदों को नमन किया गया, श्रद्धांजलि देने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख पहुंचे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कारगिल के शहीदों को किया नमन, ट्वीट कर बलिदानियों के शौर्य को सराहा। द्रास में मनाया गया कारगिल विजय दिवस, शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। अब कहां हमारी तो केबल लगी है ना। जंतर मंतर पर समाजसेवी अन्ना हजारे ने उठाया 1 रैंक 1 पेंशन का मुद्दा, कहा सरकार ने अब तक किए सिर्फ वादे। 2 अक्टूबर को रामलीला मैदान में करेंगे रैली, आज सीएम केजरीवाल भी अन्ना से करेंगे मुलाकात। 1 रैंक 1 पेंशन की मांग कर रहे लोगों का अनोखा प्रदर्शन, दिल्ली के इंडिया गेट पर किया दौड़ का आयोजन, करीब 700 लोग हुए शामिल। यूपी के हमीरपुर में छेड़खानी से तंग आकर 12वीं क्लास की छात्रा ने खुद को लगाई आग, अस्पताल पहुंचने से पहले हुई मौत। नाराज गांव वालों ने लाश के साथ थाने के बाहर किया उग्र प्रदर्शन, दर्जन भर गाड़ियों में की तोड़फोड़, कुछ गाड़ियां फूंकी, भीड़ ने थाने में घुसने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने चलाई गोली, 22 साल के युवक की मौत, 5 जख्मी।
हमीरपुर की डीएम ने दिया मामले की जांच का आदेश, कहा नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। लड़के की मौत की हिंसा से इलाके में तनाव, मामले की गंभीरता को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। मेरठ के सिलावखा से समाजवादी पार्टी विधायक गुलाम मोहम्मद की बेटी से दहेज के रूप में 5 करोड़ रुपए और जगुआर कार मांगने का इल्जाम। दहेज नहीं मिलने पर बेटी को जहर देने और पिटाई का भी आरोप। गाजियाबाद के आरएलडी नेता के बेटे से हुई थी शादी। अलीगढ़ में पति पत्नी का झगड़ा सुलझाने के दौरान बवाल, परिवार परामर्श केंद्र के इंचार्ज ने लड़की वालों की जमकर पिटाई की। लड़का पक्ष जब बात कर रहा था तब लड़की वालों ने जताया ऐतराज। पुलिस ने लड़की वालों पर लगाया बदसलूकी का आरोप। मामले की जांच के आदेश। झारखंड की कोडरमा पुलिस ने नक्सली सरयू यादव को संतगावा से गिरफ्तार किया। कार्बाइन और राइफल बरामद। जौनपुर में आईटीआई संस्थान के प्रिंसिपल की तिजोरी से 24 लाख कैश बरामद। छापेमारी में इतनी बड़ी रकम मिलने से हड़कंप। आईटीआई में सुविधा शुल्क के नाम पर प्रैक्टिकल में मनचाहे नंबर दिए जाने की मिली थी शिकायत। झांसी में बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े महिला से छीनी चेन, छीना झपटी में महिला जख्मी, दोनों आरोपी फरार। सीसीटीवी में कैद हुई बेखौफ बदमाशों की करतूत, तस्वीरों के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। सिकंदराबाद में 88 बंधुआ मजदूरों को छुड़ाया पुलिस ने। बिहार के रहने वाले सभी मजदूरों को विशाखापट्टनम के रास्ते लाया गया। पुलिस को किसी बड़े गिरोह पर शक। वडोदरा में रास्तों पर लगे कांग्रेस के झंडे पोस्टर उतारे गए। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की वजह से म्युनिसिपल कर्मचारियों ने की कार्रवाई। नगर निगम कर्मचारियों के साथ कांग्रेस नेताओं के साथ जमकर बहस, कार्रवाई को बताया गैर कानूनी। यूपी के मैनपुरी में छेड़खानी से तंग आकर पीड़ित ने की खुदकुशी। पिछले कई महीने से थी परेशान। विरोध करने पर आरोपी ने पीड़ित और परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस पर आरोपी को बचाने का आरोप। अमेठी में 7 साल की मासूम पर टीचर का जुल्म। स्कूल में सही से नहीं लिखने पर जमकर पिटाई। बच्ची को अस्पताल में कराना पड़ा भर्ती। यूपी के गाजीपुर में ग्राम प्रधान की दबंगई। आरटीआई के तहत जानकारी मांगने पर एक शख्स को मार मार करके आधमरा। आरोपी ग्राम प्रधान और उसके 2 भाई गिरफ्तार। घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया। व्यापम घोटाले के विसल ब्लोअर प्रशांत पांडे की पत्नी को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक हवाला के लेन देन की सूचना पर कार्रवाई। इंदौर पुलिस ने 9,96,000 रुपए भी बरामद किए। प्रशांत पांडे ने कहा राज्य सरकार ले रही है व्यापम का बदला। खंडवा में व्यापम घोटाले से जुड़े पीएमटी घोटाले में 2 आरोपियों को सुनाई गई सजा। 2004 के इस मामले में कुल 21 लोग हैं आरोपी। करगिल विजय दिवस पर आज कई समारोह का आयोजन। पूरा देश कर रहा है शहीदों को नमन। द्रास में भी कार्यक्रम का आयोजन। शहीदों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। नौ बजे रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर अमर जवान ज्योति पर करेंगे श्रद्धांजलि अर्पित। तीनों सेनाओं के प्रमुख भी रहेंगे मौजूद। दिल्ली में 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर करगिल विजय दिवस रन का आयोजन। धौलाकुआं से इंडिया गेट पहुंचे, वहां से जंतर मंतर के लिए रवाना हुए पूर्व सैनिक। भूख हड़ताल कर रहे हैं पूर्व सैनिकों का देंगे साथ अन्ना हजारे। सुबह 9 बजे अन्ना हजारे भी होंगे उनमें साथ। कोडना की दलित बेटी सीमा भारती बनी स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर। टॉयलेट बनवाकर सुर्खियों में आई थी।